दाता भला करे। नाद, ध्यान और समाधि के लिए किसी विशेष आसन की ज़रूरत होती है या नहीं, ये मैंने इस ऑडियो का टाइटल दिया है। आज हम उन महापुरुषों की, संतों की या अच्छे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने किसी विशेष आसन में ना बैठकर नाद की या परमात्मा के आशीर्वाद की प्राप्ति की है। सबसे पहले मैं आप जी के साथ महर्षि वाल्मीकि जी का वर्णन करूंगा। उसके बाद राधा जी, मीरा जी, कबीर जी, धन्ना भगत, ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत, इनका थोड़ा थोड़ा मैं आप जी के साथ वर्णन साझा करूंगा। महर्षि वाल्मीकि के ऊपर मेरी एक ऑडियो है, ज़्यादा डिटेल में आपको उससे मालूम पड़ जाएगा। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि जब संतों ने उसको आशीर्वाद दिया और उसको बिठा के मरा मरा का सिमरन दिया, तो वो क्योंकि अपने परिवार वालों को पूछ के आया था कि उन्होंने कहा था कि हम तेरे पाप के भागीदार नहीं हैं, तो उसके मन में ये एक पाप बोध था कि मुझे इसकी जो है परमात्मा से माफ़ी चाहिए। और उसके लिए उसने वो जो सरल शब्द था कि मैं तो अब भी मरा, मैं तब भी मरा, तो मैं तो मरा ही मरा, तो मरा मरा उसका जो है ना वो राम राम हो गया। और आप सब जानते हैं कि वो कितनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए। उनका कोई विशेष आसन नहीं था, बैठ गए सो बैठ गए और नाम जपा, नाम जपा, नाम हृदय में चला गया। नाम ने मन को जगा दिया, आत्मा को जगा दिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। तो उसके ऊपर जो कृपा हुई, तो आप देखिए वो कितने बड़े विद्वान हुए। उसके बाद मैंने जिक्र किया था राधा जी का। राधा जी को मैंने अपनी ऑडियो में ये कहा था कि वो किसकी दीवानी थी। लोगों ने जवाब दिया कि वो कृष्ण महाराज की दीवानी थी, लेकिन मैंने उस ऑडियो में ये स्पष्ट कहा है कि राधा जी नाद की दीवानी थी। राधा जी को बांसुरी की धुन सुनती थी। अब वो चलती फिरती या घूमती या अपने घर का काम करती हुई जो है ना, वो किसी एक विशेष आसन पे नहीं बैठी हुई थी। उसको बांसुरी की धुन सुनाई दी और उसकी जो है ना ताल पर, उसकी तान पर वो भागती हुई चली जाती है और वो आगे जाके वो कृष्ण महाराज तक पहुंचती थी। और इसका सार ये है कि जब साधक को नाद की ध्वनि सुनाई देने लग पड़ती है, तो इसका मतलब है कि उसका संबंध जो है ना वो मालिक से हो गया, परमात्मा से हो गया। अब उसको उसमें लीन होना है। राधा जी उसमें समा जाती थी, खुद भूल जाती थी, खो जाती थी अपना आप। ऐसे ही साधक को उस धुन में चाहे कोई भी आवाज़ है उसमें खोना है, तो परमात्मा को पाना है। इसके बाद मैंने नाम दिया था मीरा जी का। मीरा जी की एक कहानी ये है कि बचपन में उसकी सखियों की शादी हुई, तो उसने माता से कहा कि माता मेरी शादी कब होगी, मेरा दूल्हा कौन होगा। तो उन्होंने उसको कृष्ण भगवान जी की मूर्ति दे दी और कहा ये गोपाल जी हैं, ये तेरे दूल्हा हैं, ये तेरे को ब्याहने आएंगे, तेरे को ब्याह के ले जाएंगे। जो राणा जी के साथ उसका शादी के बाद जो समय निकला वो सब आप लोगों ने कहानियों में सुना है। लेकिन वो उसमें इतनी मस्त हो गई उस ख्याल में कि मेरे को जो गोपाल जी हैं ना वो मेरे दूल्हा बन के आएंगे और मेरे को ब्याह के ले जाएंगे। उसका इसमें कोई विशेष ना तो उसका आसन था, ना कोई उसका योग करने का कोई ढंग था, सिर्फ वो उसको गा रही थी। मेरे तो मन जो है ना, मैं तो गोपाल गोपाल वो कहती ही गा रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, बस यही वो गा रही थी। गाते गाते जो है ना वो जब
संत रविदास के पास पहुँचे, संतों की संगत से घूमते घूमते, तो वहाँ उन्होंने उसके अंतर में जो है वो नाद प्रकट कर दिया जिसको राम नाम कहा है। तो वो वही मीरा कह रही है कि मेरो मन राम ही राम रटे रे, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। और उसको जो है वो नाद की प्राप्ति जो है ना वो गुरु रविदास महाराज से हो गई। इसके बाद मैंने जिक्र किया था कबीर जी का। कबीर जी को जो पढ़ने वाले हैं या उनको जो समझने वाले हैं, या उनकी लिखी हुई जो अध्यात्म की ऊंची बातें हैं उनको पढ़ के प्रवचन करने वाले जो हैं, अब वो जो कबीर जी के शुरू के 3 दोहे जो मैं लिया करता हूँ वो उसको छोड़ देते हैं। कबीर जी ने पहले सबसे सिमरन किया, यानी श्वासों से सिमरन किया। जब नलकी में धागा पिरोना होता था, धागे को टूट के गांठ बांधने के लिए, तब उन्होंने कहा है कि जब लग ताका बाहु बेही, तब लग विसरत राम स्नेही। हे माता, जब मैं इस नलकी में फूंक मारता हूँ तो मेरा सिमरन टूटता है। देखिए उन्होंने कितनी ऊंची बात कही है कि ये श्वास सिमरन की बात है। आगे चल के वो कह रहे हैं माला फेरूं अन्ना हर भजूं, मुख से कहूँ न राम, मेरो राम मुझको भजे तब पाऊँ विश्राम। यानी पहले वो मुख से जाप कर रहे थे, अब वो कह रहे मैं मुख से जाप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंतर में जाप हो रहा है। मेरो परमात्मा जो है मेरे अंदर में जाप हो रहा है, अंतर में राम राम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद जो जाप की अवस्था बनी वो अजपा जाप में तब्दील हो गई, अपने आप जाप होने लगा। और उसके बाद जब नाद की प्राप्ति हुई तो वो कह रहे हैं कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, और पाछे पाछे हर भरे कहत कबीर कबीर। चलो आज इससे ऊपर की भी कबीर साहब की मैं 2 लाइनें आपसे साझा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समानी शब्द में हवा को काल ना खाए। ये कबीर साहब ने कहा है कि शब्द भी खत्म हो जाना है, जाप भी खत्म हो जाना है, अजपा जाप भी खत्म हो जाना है, और नाद भी खत्म हो जाना है। उसके बाद रहेगा वही परमात्मा की एक धुन है जिसको शब्द कहते हैं, जिसके सहारे ये सारा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, जिसको आकाश तत्व भी कह सकते हैं, जो आकाश तत्व में समाया हुआ है। ब्रह्मांड का स्वर ये जो है वो उसमें समाया हुआ है। उसके बाद देखिए कि धन्ना भक्त ने परमेश्वर को पाया। मैं यहाँ उसको कृपा पाना नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसने परमात्मा को ही पा लिया। कौन से आसन में बैठा, सीधा साधा जाट था, सीधी साधी बात थी, भोजन रोटियाँ रखी और पुकारा और बैठ गया। आप भी आएंगे आएंगे, 4-5 दिन जब नहीं आए तो जब बेहोश होने लगा तो आ गए तो बाजू पकड़ के बिठा लिया जाते, कहाँ हो। उसने कोई विशेष आसन नहीं अपनाया। ऐसे ही प्रहलाद की बात है भी, जब वो रात को कमारों की बस्ती से निकला तो उनको राम राम करते हुए उसने देखा, तो पूछा, उन्होंने कहा कि एक मटका इनमें वो रखा गया है जिसमें जिंदा बिल्ली के बच्चे हैं। तो उसने पूछा क्या राम राम करने से वो बच्चे बच जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है। तो उसके अंतर में जिज्ञासा पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुई तो विश्वास पैदा हुआ परमात्मा के प्रति कि बच्चे जब सुबह आवी ठंडी हुई तो वो बच्चे जो बिल्ली के थे वो छलांग मार के तो भाग गए। तो उसने कौन सा इसमें आसन लगाया, कौन सी उसने सिद्धि की? अंत समय में परमेश्वर नरसिंह रूप धार करके आ गए, उसको बचा लिया। और ध्रुव भक्त है, एक ही रात में कितना उसने आसन किया होगा, कितना उसने योग किया होगा। माता के कहने से वन में चला गया, वन में गए उसको संत मिल गए, संतों ने उसको नाम दे दिया, वो बैठ गया जपने के लिए। जपने के लिए बैठ गया तो जब अगले दिन सुबह उसके पिता राजा आए तो कहने लगे कि तू वापस चल, मैं तेरे को आधा रात देता हूँ। उसके मन में आ गया, एक रात के सेवन से मेरे को अगर मेरा राजा बाप आधा राज दे रहा है तो अगर मैं परमेश्वर की बंदगी करूँ तो इस तो ने उसको बंदगी में लगा दिया। तो इस ऑडियो में आपको
समझो तो बहुत कुछ मिल जाएगा और ना समझो तो आपको इस ऑडियो में कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको या मुझको, हमको तो करना है। एक अक्सर बात कहा करते हैं लोग कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच सुनी थी। एक साधारण व्यक्ति जो कोरोना का बिजनेसमैन बना, तो उसने कहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर परमात्मा की कृपा को पाना है तो सिमरन से ही चलेंगे। सिमरन होगा, जपा जप होगा, नाद होगा, तो उसके बाद परमात्मा की कृपा होगी, सीधा उसके साथ जो है ना वो हमारा संबंध जुड़ जाता है, योग हो जाता है। अब बात यहाँ से चली थी कि ध्यान और समाधि। मैंने जो मेरी ऑडियो थी 4 नंबर की, उसमें मैंने यही बात स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि आपको सिर्फ सुनना है, सुनते सुनते उसमें समा जाना है। जब उसमें समा गए, उसमें लीन हो गए, तो हमारा जो ध्यान है वो उस सुनने में चला गया। चाहे आप अजपा जाप सुन रहे हैं, चाहे नाद सुन रहे हैं, चाहे कोई ध्वनि सुन रहे हैं, चाहे खाली सूंसा की आवाज़ ही सुन रहे हैं, उसमें समाना जो है वो ध्यान का लगना है। जब ध्यान लग गया तो ध्यान के पीछे पीछे समाधि भी चली जाती है। समाधि का मतलब है संबंध होना, बंधन हो जाना, जुड़ जाना। योग मैंने जुड़ना है। तो संबंध का मतलब जब हमारी इस आत्मा का नाद के साथ मिलन हो गया, लय हो गई, विलय हो गई, लीनता हो गई, तो ध्यान भी लग गया और समाधि भी लग गई। बाकी यहाँ तक पहुँचना जो है वो इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए है कि जो लोग तो विश्वास करके बिना तर्क में पढ़ के इसके रास्ते को अपना लेते हैं, उनके लिए तो आसान है। लेकिन क्या करें, ये जो हमारे हाथ में गूगल बाबा जी है ना, इनमें हजारों बाबा जी समाये हुए हैं। वो एक दूसरे की बात को काटते हैं, अपनी बात बताते हैं, तो उसमें जो सुनता है ना साधक, वो उलझ जाता है। तो यही है कि अगर आपको रास्ता ठीक मिल गया तो बस ज़्यादा मत सुनो, ज़्यादा मत देखो, अपने रास्ते पे चलते जाओ। और परमेश्वर की कृपा जो है ना, परमेश्वर तो कृपा होती है, परमेश्वर तो तैयार बैठा है कृपा करने के लिए। कमी हम लोगों में रहती है। कभी हमारा विश्वास डूल जाता है, कभी हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, और कभी कभी जो है ना अभी हम इस उलझन में पड़ जाते हैं कि ध्यान कहाँ लगाएं, बैठे कैसे। मैं कहता हूँ कि बैठ के हो रहा है, सिमरन हो रहा है, ध्यान हो रहा है तो करो। थकावट हो गई, लेट जाओ तो लेट लेटे नींद आ रही है तो सो जाओ। जब नाद में समा के सोएंगे ना हम, तो सारी रात जो निंद्रा है ना, वो जप निंद्रा है, वो जप के ही खाते में जाएगी। तो इसलिए किसी भी प्रकार का जो है ना वो वह मत कीजिए, बस करते जाइए, तभी कुछ पाएंगे। और जब पाएंगे तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसका जो मनोरथ है वो सिद्ध हो जाएगा और वो सही हो जाएगा। और इस जन्म का जो लाहा है ना, वो हम लोग ले लेंगे। धन्यवाद। दाता भला करे।